लोगों से जुड़ने का जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से हो जाता है, फिर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होते। अभी तो ऐसे कुछ नहीं, अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। जो विपक्ष कहेगी वो कहेगी, लेकिन हमारा स्टाइल है और हमारी जनता जानती है हम कैसे काम करते हैं। आप लगातार युवाओं के बीच घूम रहे हैं, कभी क्रिकेट ग्राउंड जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है? आमतौर पे मुझे मजा भी आता है लोगों से ऐसे जुड़ना, स्पोर्ट्स फील्ड पे ट्रैक्टर चलाते हुए, नाचते हुए। तब आप लोगों से जुड़ने का जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से हो जाता है, फिर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होते। लोग आराम से बात करते हैं, आराम से आपसे बैठ के चर्चा करते हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है। बार बार एक ही बात उठ रही है जब आप घूम रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं कि अब आप भी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप भी किसी क्षेत्र को संभालने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं, अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। राजनीति में रुचि है आपकी? रुचि तो नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से ऐसी रुचि की बात नहीं है, पारिवारिक चीज है जो पीढ़ियों से हम जन सेवा करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक माध्यम है राजनीति जिससे हम जन सेवा करते हैं। पर जैसे मेरे दादाजी ने कहा, वो माध्यम कुछ और भी हो सकता है। वो व्यापार हो सकता है, वो खेल हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जन सेवा महत्वपूर्ण है। लोकसभा के सेकंड फेज की वोटिंग निपट चुकी है और सेकंड फेज में भी लगभग मतदान प्रतिशत कम ही हुआ है, तो किस तरीके से देखते हैं कि दो फेज में मतदान प्रतिशत कम हुआ है? क्या देखते हैं? देखिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़े, ताकि उनको शक्ति दें, उनको जोश दें और उनको समझाए कि मतदान देने का महत्वपूर्ण क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से मैं जुड़ रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है एक नेता चुनने के लिए और एक सरकार चुनने के लिए जो अगले 5 साल के लिए उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरे कर पाए। तो इस तरह मैं लोगों को समझा रहा हूं, मैं लोगों के बीच में आ रहा हूं, ताकि हमारे फेज में ज्यादा से ज्यादा टर्नआउट आए। किस तरीके का और विकास आपको करते हैं कि यदि आपको चुना जाता है तो क्षेत्र में क्या संभावनाओं को देख रहे हैं कि उस तरीके से? और यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम उनको समझाते हैं कि क्या हुआ है हमारे हाथों से। रोड, जो स्पाइस पार्क्स है, चंदेरी में हैंडलूम किया है हमने, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली, सबस्टेशंस, ये सब कार्य जो हमने पिछले 10 साल में किए थे। और उसके बाद ये भी हमने चर्चा की है कि हम यहाँ पे थे नहीं, लेकिन हमने तभी भी यहाँ के लिए काम किया। अगर आप अशोकनगर में देखिए, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। आप शिवपुरी और गुना में देखिए, महाराज ने वहाँ पे नए हवाई अड्डे की घोषणा की है। तो हम यहाँ पे काम करते ही रहे हैं। इसी तरह अगर हम फिर से चुने गए तो हम और भी जोश और भी शक्ति के साथ लोगों के लिए और काम करेंगे। कांग्रेस कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसान बनाम महल की है, यानी कि एक तरफ कांग्रेस से किसान उम्मीदवार खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ महल के प्रत्याशी हैं। दूसरा, आपके परिवार के महलों में रहने वाले लोग चुनाव प्रचार में चुनाव के समय दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके का। देखिए, हम कहाँ से महल में रहते हैं, आप मुझसे पूछिए। मैं आधा समय मंडी में रहता हूँ। मेरा जो व्यापार है वो मंडी से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। तो मैं आधा समय, तो आप उनसे पूछिए कितना समय उनने मंडी में बिताया है। मैं 2 साल मैंने मंडी में बिताया किसानों के साथ, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना में। वो जानते हैं कि कैसे सप्लाई चेन चलता है, जानते हैं कि पहले अड़थिया से, माशाकोर से, फुटकर से, ठेले वाले से फिर ग्राहक जाता है। वो जानते हैं कितने % होता है एक व्यापार के बीच में। वो जानते हैं उनकी कठिनाइयां क्या है मंडी में। तो हमने गुजरे हैं 2-3 साल खुद से। तो ये महल वाली बात पता नहीं कहाँ से आई है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं। आपने खुद से कहा है, आप ट्रैक्टर चला रहे हो, लोगों के बीच में नाच रहे हो, आप किसानों से मिल रहे हो, तो ये है हमारा व्यवहार। तो जो विपक्ष कहेगी वो कहेगी, लेकिन हमारा स्टाइल है और हमारी जनता जानती है हम कैसे काम करते हैं।